Morning to everyone. This is the sum we will do now. You can see it in your screens. So from the following data, prepare departmental trading and profit and loss account, and thereafter the combined general profit and loss account. Now what is the difference? Trading and profit and loss account, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो दिखाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं. एंड in the trading P&L account we will be showing the expenses and incomes according to department. और जनरल P&L अकाउंट में वो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आएगा जो कि हम डिवाइड नहीं कर सकते इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. उसको we will be showing in the general profit and loss account. So revealing the concerns true result for the year ended 31st December 2013. So यहाँ पे they have given us the information for 31st December 2013. What is given here? सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 Jan. टेल मी, अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो 1 Jan का स्टॉक कौन सा स्टॉक है? इट विल बी द ओपनिंग और द क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक ऑन 31st December विल बी द स्टॉक ऑन द लास्ट डेट, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. और 1 Jan मतलब साल के शुरुआत वाला स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक और करंट ईयर का उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक. मतलब ये स्टॉक हम यूज करेंगे. सबसे पहले हम कुछ भी खरीदने से पहले ये बचा हुआ स्टॉक यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इन योर हाउस शुगर हो, कोई भी ग्रोसरीज हो, लेंटिल्स हो, राइस हो, कुछ भी हो, व्हाट योर मॉम डज, सबसे पहले लास्ट मंथ का जो अनयूज्ड ग्रोसरीज है पहले उसको यूज करेंगे. उसके बाद जो नया परचेज किया है वो यूज होगा. करेक्ट? तो यहाँ पे भी जो पिछले साल का अनयूज्ड स्टॉक है, जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, क्योंकि पहले इसी को यूज करते हैं, इसी को सेल करेंगे, बाद में आगे का परचेज करके सेल करेंगे. तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? 1 Jan का जो स्टॉक है, व्हाट इज दैट स्टॉक? दैट इज अवर ओपनिंग स्टॉक. देन परचेसेस फ्रॉम आउटसाइड, 2 lakh डिपार्टमेंट A, 20,000 डिपार्टमेंट B. दिस इज अवर परचेसेस ऑफ द करंट ईयर फ्रॉम आउटसाइड, मतलब नॉट विद इन द डिपार्टमेंट. यहाँ पे परचेस आप दूसरे डिपार्टमेंट से भी कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, बाहर से परचेस कर सकते हो. तो ये परचेस फ्रॉम आउटसाइड है, परचेसेस फ्रॉम आउटसाइड. देन वी हैव वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. फिर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए. ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ने किसको ट्रांसफर किया है? टेल मी, डिपार्टमेंट ए ने कौन से डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है? बी को. सो बी ने परचेस किया, बी का परचेसेस में आएगा डेबिट साइड, एंड ए ने तो ट्रांसफर किया, सेल किया है, ए का क्रेडिट साइड में आएगा. गेटिंग इट? एंड देन स्टॉक ऑन 31st December. ये कौन सा स्टॉक है? 31st December मतलब ईयर एंड का स्टॉक. इसको कौन सा स्टॉक बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक. ये कौन सा स्टॉक है? जो एंडिंग ऑफ द पीरियड का स्टॉक होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. जो बिगिनिंग का स्टॉक होता है, स्टार्टिंग डेट का स्टॉक होता है, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. सो 30,000 एंड 10,000. दैट इज वन थिंग कि ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, इसका एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ व्हेन वी कम टू द. ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी डिपार्टमेंट को ऐसे हाईलाइट करके स्टार मार्क क्यों किया है, that why it is done I will let you know in the later part of the lecture. Sales to outsiders, किसको सेल किया? आउटसाइडर को सेल किया, 2,71,000. Then we have
बीस एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट, बी का स्टॉक कौन सा है, ये वाला स्टॉक। बी में ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, देखो बी में ओपनिंग स्टॉक है क्या, कैन यू सी ओपनिंग स्टॉक इन बी। तो यहाँ पे उन लोग ने कौन सा स्टॉक रेफर नहीं किया, बट क्वेश्चन देख के समझ में आता है दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज बी में ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। बी में कौन सा स्टॉक है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। सो बीस एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मतलब ये जो स्टॉक बचा हुआ स्टॉक है, अनयूज्ड स्टॉक है, अनयूज्ड क्लोजिंग स्टॉक है, इट इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। ये वो स्टॉक है विच हैज बीन परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। किससे परचेज किया है, डिपार्टमेंट ए से, which transfers them at 25% above its cost। मतलब नॉर्मली देखो जब भी सेल होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सेल है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, बट ए डिपार्टमेंट ने जब भी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर किया है प्रॉफिट में। नॉर्मली व्हेन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है तो वो कैसे होना चाहिए, वो नॉर्मल कॉस्ट पे होना चाहिए। मतलब मैंने ये 10 रुपए में खरीदा है, तो मैं जब तुम मेरा ही दूसरा डिपार्टमेंट हो, सेम बिजनेस है, अनदर डिपार्टमेंट, तो ये कॉस्ट में मुझे अगर 10 रुपए का पड़ता है तो तुमको 10 रुपए में सेल करना चाहिए। बट ए ने बी को जब सेल किया तो 25% प्रॉफिट मार्जिन में सेल किया, मतलब 10 रुपीज में 25% प्रॉफिट चार्ज किया, विच इज 2.5 रुपीज। तो मैंने 12.5 में ट्रांसफर किया। तो ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 10,000 में देयर इज अ प्रॉफिट, जो कि हमें क्या करना है, जो कि हमें अगर ये 10,000 भी अगर सेल हो गया होता ना तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब ये अभी भी, और क्लोजिंग स्टॉक में हम कभी भी प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करते। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 10 नॉर्मली जब ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को सेल करता है तो वो प्रॉफिट में सेल करता है, प्रॉफिट में सेल नहीं करना चाहिए था। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक 10,000 में क्या इंक्लूडेड है, प्रॉफिट। और तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में ये एक पॉइंट सुना रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। मतलब हम लोग जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करते, बिकॉज अभी तक हमने ये स्टॉक को सेल नहीं किया। तो वी हैव वन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग नोन एज कंजर्वेटिज्म, विच सेज कि अगर लॉस हुआ तो नहीं हुआ, अगर दूर से भी दिखे तो उसको रिकॉर्ड करो। अब प्रॉफिट जब तक एक्चुअली रियलाइज ना हो ना, उसको किसी को मत दिखाओ। जैसे कुछ भी गुड न्यूज होता है तो जब तक एक्चुअली होता नहीं, हम लोग उसको, हम इंडियंस आर वेरी कंजर्वेटिव इन अप्रोच। सो जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक एक्चुअली ना हो वी शुड नॉट से। अगर ऐसा लगता है होने वाला, जब तक कोई वो एक्चुअल पता है कि हाँ हो, गुड न्यूज मिल गया, खबर पक्की खबर है तो ही बताते। अगर नहीं तो हमें लग रहा है हो सकता है तो हम नहीं उसको बताते। तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंट्स का भी वो प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस में, जब लॉस अगर दूर से भी दिखे होने वाला है, हुआ नहीं है फिर भी रिकॉर्ड करते, बट प्रॉफिट जब तक वो एक्चुअली नहीं हो हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये गुड्स तो अभी सेल नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट में क्यों रिकॉर्ड करना है, जब हम एक्चुअल में सेल करेंगे ये गुड्स को तब ये प्रॉफिट को दिखाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस 10,000 में जो प्रॉफिट है वो हम नहीं शो करेंगे। एंड ये प्रॉफिट क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस है ना, सेम बिजनेस का है ना, एक को प्रॉफिट, एक को सेल करते वक्त ऑप्शन था कॉस्ट में सेल करने का, बट उसने प्रॉफिट में सेल किया, तो ये प्रॉफिट को हम क्लोजिंग स्टॉक में से क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। और ये इसको हम अनरियलाइज प्रॉफिट भी बोलते हैं या स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट। ये कहाँ शो करते हैं? दिस वी शो इन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं शो करना है, ये कहाँ पे शो करना है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होता है उससे हम माइनस भी करते हैं। तो दिस इज डन, this is done. So now what we will do, what is given next? uh, Administrative and selling expenses. Selling and administrative expense amount to rupees 15,000, which are to be allocated between department A and B in the ratio 4:1. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस P&L अकाउंट में आता है, टोटल है 15,000। तो इसको कैसे डिवाइड करना है? 4:1 में। कैसे डिवाइड करना है? 4:1 में। तो 4 + 1 is 5, 4/5, 1/5। एंड हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ये मैंने ऐसे नोट में लिखा है, प्रॉफिट इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट। ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया, दैट ओनली आई हैव रिटन इट फॉर योर रेफरेंस। दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आई हैव एडिशनली रिटन इट for your reference. So now let us start this sum. Departmental trading profit and loss account. There are two department A and B. General P&L account में कोई department wise column नहीं बनता. So what we will do? Let us start the sum. सबसे पहले it is opening stock. Opening stock किधर आता है? To opening stock. It comes in the trading account. So to opening stock. This is given. How much it is? 40,000. And then we have purchases. So purchases also comes in the trading account. Purchases also comes in the trading account. So this is also given. How much it is? 2,20,000. 2 lakh is the sale of, sorry, is the purchase of A. And B कितना परचेज करता है डिपार्टमेंट B? 20,000 from outsiders. Then wages is the direct expense. ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. This is given. How much is department wise? 10,000 and 1,000. So we'll write here 10,000 and here B department wages paid is 1,000. Then we have ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए. डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया तो यहाँ पे लिखेंगे ना बाई ट्रांसफर ऑफ गुड्स. अब तुम लोग बोलो वेयर इट विल कम. बाई ट्रांसफर ऑफ गुड्स इधर लिखा और यहाँ डेबिट में लिखा टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स. टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स जिसके लिए परचेस होगा, जिसके लिए परचेस होगा उसके डेबिट साइड में आएगा. नाउ किसने परचेस किया? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए. ए ने ट्रांसफर किया. ट्रांसफर किया मीन्स ए ने सेल किया. तो परचेस किसने किया? बी ने. सो कितना है? बी के परचेस में आएगा 50,000. बी ने परचेस किया तो बी के डेबिट साइड में आएगा 50,000. एंड ए ने सेल किया तो ए में आएगा इधर 50,000. ए का सेल है and यहाँ पे it will be dash. Correct? Now what we will do, इसके बाद closing stock दिया हुआ है. Stock 31 December का stock which is known as closing stock. How much it is? This is given na. We will write given. How much it is? It is 30,000. And it is 10,000. Yes, by closing stock 30,000 and 10,000. Now sales to outsiders. Sales सबसे पहले लिखते हैं in the credit side of trading account. So by sales
by sales. So यहाँ पे we will write 2,71,000. 2,71,000. All everything done. Now what we will do, हमें क्वेश्चन में दिया गया है अबाउट ये 10,000 जो बी का स्टॉक है. द नेक्स्ट लाइन in the paragraph says the B's entire stock represents goods from department A. तो हमने देखा ओपनिंग स्टॉक तो बी में है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है. वो पूरा का पूरा किससे आया है? ए से आया है. एंड ए सेल्स एट 25% अबाउ कॉस्ट. तो यहाँ पे कैसे रहेगा? कॉस्ट प्लस अबाउ कॉस्ट प्रॉफिट है ना 25%. सो हमें सेल्स सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है. तो यहाँ पे ट्रांसफर कैसे किया है? ये जो 10,000 सेलिंग प्राइस है, ये जो 10,000 क्या है? सेलिंग प्राइस है. तो ए ने जब बी को सेल किया 10,000, तो ये वो 10,000 में प्रॉफिट है. वो 10,000 में क्या है? प्रॉफिट है. तो जब प्रॉफिट सेल किया तो क्या किया? सेल करते वक्त प्रॉफिट चार्ज किया. कैसे प्रॉफिट चार्ज किया? 25% अबव इट्स कॉस्ट. मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट इज 25%. सो यहाँ पे अगर कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 है, सो प्रॉफिट इज 25% अबव कॉस्ट. So how much is the selling price? Selling price is how much? 125. क्वेश्चन में देखो दिया है, क्वेश्चन में दे हैव गिवन दैट ए ने कैसे ट्रांसफर किया? 25% अबव इट्स कॉस्ट. मीन्स कॉस्ट अगर 1 है तो प्रॉफिट उसका 25% ज्यादा है. परसेंट मीन्स 100 बिकम्स रेलेवेंट. 100 के साथ लिखना प्रॉपर लगता है. तो अगर 100 कॉस्ट है, 100 रुपीज आपका कॉस्ट है, तो उसमें आप 25% का प्रॉफिट चार्ज करते हो. तो आप कितने में सेल करते हो? 100 + 25 विच इज इक्वल टू 125. तो ये जो 10,000 का हमारा स्टॉक है, उसमें वो सेलिंग प्राइस का स्टॉक है. मींस बी को जो सेल किया है उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है. तो ये बी का सेलिंग प्राइस है ना. आई मीन ए ने ये प्राइस में बी को सेल किया. तो यहाँ पे 10,000 अगर 125 है तो प्रॉफिट कितना रहेगा? क्वेश्चन मार्क. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते? 10,000 इंटू 25. क्रॉस में मल्टीप्लाई करो. इंटू 25 डिवाइड बाय 125. हाउ मच यू आर गेटिंग द प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना आ रहा है? देखो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25. 10,000 इंटू 25 divide by 125. How much you are getting? Are everyone getting 2,000? You're getting 2,000. Multiply किया, क्रॉस मल्टीप्लाई. 10,000 into 25 क्रॉस में मल्टीप्लाई करो. डिवाइड बाय 125. तो हमें मिलता है 2,000. मतलब ये 10,000 में प्रॉफिट कितना है? 2,000. तो उसको बोलते हैं हम स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. उसको क्या बोलते हैं हम? स्टॉक रिजर्व भी बोल सकते हो या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोल सकते. इट इज हाउ मच? इट इज एज पर वर्किंग नोट 1. वर्किंग नोट 1 के हिसाब से वो कितना है? इट इज 2,000. इट इज हाउ मच? मतलब 10,000 जो हमारा ये जो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? मतलब ए ने व्हेन ए सोल्ड टू बी इट चार्ज 2,000 प्रॉफिट.
जो सेल कर दिया वो चला गया, उसका प्रॉफिट मत निकालो। बट अनरियलाइज जो है, रियलाइज मतलब जो सेल किया, अनरियलाइज मीन्स जो अभी भी अनसोल्ड है उस पे कितना प्रॉफिट है। व्हाट इज अनरियलाइज प्रॉफिट? इट इज 2000 which is also called as stock reserve. सो अभी क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सो टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस किधर आता है, एक्सपेंस रेशो क्या दिया है 4:1 एंड टोटल अमाउंट है 15,000, टोटल अमाउंट है 15,000, तो 4 + 1 is 5, तो टेक योर कैलसी 15,000 into 4/5 करो, 15,000 into 4/5, are you getting 12,000? 15,000 into 4/5, 15,000, ये 4:1 मतलब क्या, 4 + 1 is 5, 4:1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 4/5 1/5 होता है, तो 15,000 को डिवाइड करो 4/5, आर यू गेटिंग 12,000? देन हियर आर यू गेटिंग 3,000? नाउ इतना ही क्वेश्चन में दिया है, तो अब क्लोज करना है, सब अकाउंट्स को क्लोज करना है। सो यहाँ पे हाउ मच यू आर गेटिंग, 2 lakh plus 50,000 plus 30,000, are you getting 2,80,000? Here 71,000 plus 10,000, are you getting 81,000? Are you getting this amount? तो यही हम इधर भी लिखेंगे। So what is the gross profit you are getting? 2 gross profit carried down, तो माइनस करो 2,80,000 में से 240 plus 2 lakh plus 10, it is coming to 2,50,000, 2,50,000 2,80,000 में से माइनस किया, we get 30,000 and 81,000 में से 71,000, 50 plus 1 plus 20, 71,000 मिला, 81 में से 71 माइनस किया तो हाउ मच यू गेट, आर यू गेटिंग 10,000? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 gross profit becomes, by gross profit क्या brought down, by gross profit brought down 30,000 and 10,000। अब यहाँ पे से भी करो, we can see that our credit is more, both departments credit is more, तो जो यहाँ बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। हाउ मच यू आर गेटिंग, 30,000, कितना हो जाएगा ये 18,000, ये कितना हो जाएगा 7,000। नाउ ये नेट प्रॉफिट को हमारा जनरल P&L अकाउंट ऑल्सो इज देयर, तो वहां पे उसको ट्रांसफर करो, टू नेट प्रॉफिट बिकम्स बाय नेट प्रॉफिट बॉट डाउन, डिपार्टमेंट A एंड B, A का इट इज 18,000 एंड B का इट इज 7,000, ऐड करने पे हाउ मच इट इज कमिंग टू 25,000, 25,000 में से 2,000 माइनस किया तो 23,000 हमें मिलता है। व्हाट डू यू गेट, 2 नेट प्रॉफिट, ये फाइनल नेट प्रॉफिट है विच विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। To net profit transferred to balance sheet. With this sum is done. Thank you very much everyone.